वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया है एनडीए की तरफ से। देखिए, महाराष्ट्र हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे? ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं। 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहां के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के, कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई। क्या इंडिया और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा। इंडिया ब्लॉक एक निर्णय लेगा। क्या निर्णय लेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन आज हम बैठेंगे। जब राहुल गांधी जी ने सभी ऑल पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक में, उनको निमंत्रण दिया था, उद्धव जी आए थे, तो उस वक्त भी इस विषय पर चर्चा हुई। खड़गे साहब से चर्चा हुई, राहुल गांधी जी से चर्चा हुई। सभी के मतांतर वहां हुए हैं और आज हम वापस सुबह उस बारे में चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। देश में उपराष्ट्रपति पद से भी ज्यादा गंभीर विषय चल रहे हैं। वोट चोरी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनके ऊपर से ध्यान हटाना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है। देखिए, सर्वसम्मत से सभी लोगों ने विचार विमर्श करके और तय किया है, तो उसमें कोई सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। आपकी राय से क्या मतलब उम्मीदवारों को? देखिए, सभी एनडीए के सभी साथियों के राय विचार विमर्श के बाद ही प्रत्याशी तय हुए हैं, तो अच्छा है। ये उनका अपना मामला है। बीजेपी ने जिसको एनडीए को लड़ाना है उनको तय करेंगे, ये उनका मामला है। इसमें हमारा क्या देखना है? हमारी अपनी रणनीति हमारे नेता तय करेंगे, तो हम अपने तरीके से देखेंगे क्या होगा। तो आपके कोई कैंडिडेट डिसाइड हुआ है? ये तो पार्टी में बात होगी। मुझे नहीं जानकारी इसमें, क्योंकि राजनाथ जी ने भी कॉल करने का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस प्रेसिडेंट को उनसे सपोर्ट मांगा है एनडीए के कैंडिडेट को, जो सीपी राधाकृष्णन है उनके लिए। ये पूरी तरह से पार्टी का निर्णय। देखिए, जो भी पार्टी का फैसला होगा हम लोग तो उससे बंधे हुए हैं। एनडीए ने माननीय राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा की है। इसलिए मैं राधाकृष्णन जी को उम्मीदवार बनाए गए हैं। उम्मीदवार बनाए जाने पर उनको बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी शिवसेना की ओर से, पार्टी के मुख्य नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से सीपी राधाकृष्णन जी, जो आज महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एडवांस में उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत उनको मिलने जा रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, जो स्वयं राधाकृष्णन जी जैसे नेताओं को चुनकर राज्यसभा के चेयरमैन बनाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से राधाकृष्णन जी ने गवर्नर का पोस्ट संभाला, मुझे यकीन है उसी प्रकार से, उसी क्रेडिबिलिटी के साथ वे उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया की पोस्ट संभालेंगे और खास करके राज्यसभा के सभापति होने के नाते राज्यसभा को अच्छी तरह से चलाएंगे। क्योंकि वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तो क्या आप लोग उम्मीद करेंगे कि जो वहाँ शिवसेना है या कांग्रेस है, जो महाराष्ट्र के सांसद है, कि उनको वोट करें? अगर मुझे यकीन है कि तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से सांसद हैं, बहुत से विधायक हैं, जो राधाकृष्णन जी को पूरी तरह से समर्थन करेंगे। और लोगों की क्या इच्छा है कि ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो राज्यसभा, जो हमारे अपर हाउस है, वो अच्छी तरह से चला सके। और राधाकृष्ण जी में वो क्षमता, योग्यता है। तो मुझे यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत